नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। जब तक आपके व्यवहार में बदलाव नहीं होता तब तक आपके लिए सीखना संभव नहीं होता है। आपके जीवन में तभी चेंज आता है जब इन्फॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी की है उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेते। ज़्यादातर लोग जीवन में फेलियर इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें बर्निंग डिजायर की कमी होती है। आपने कई सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरीज सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सेल्फ मेड फेलियर स्टोरीज सुनी है? शायद नहीं। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अनसक्सेसफुल लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। वे अपने पेरेंट्स, टीचर्स, इकोनॉमी, स्टार्स, लक या कभी कभी अपने हॉरोस्कोप को दोष देते हैं। यह दुनिया एक मार्केट है, और क्या हम सब सेलिंग नहीं कर रहे हैं? जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट अपनी कैंडिडेचर बेच रहा है, और इंटरव्यू लेने वाला आदमी अपनी कंपनी बेच रहा है। एक लड़का या लड़की शादी प्रपोज कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बेच रहे हैं। एक पॉलिटिशियन वोट पाने के लिए अपनी स्पीच दे अपने वर्ड्स बेच रहा है। एक वकील कोर्ट में अपने क्लाइंट के मामले पर आर्गू कर रहा है, वो अपने नॉलेज से लॉ पर अपने थॉट्स बेच रहा है। हमारी सेल करने की एबिलिटी किसी भी लेन देन की सक्सेस या फेलियर को डिटरमाइन करती। किसी सेमिनार में जब आप ऑडियंस से पूछें कि कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, जब आप उनसे पूछें कि वो किस प्रोफेशन में हैं, तो कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर या अकाउंटेंट आदि हूँ। रॉबर्ट स्टीवेंसन ने सेल्फ पर्सन की डेफिनेशन देते हुए बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को बेचता है, वह एक सेल्स पर्सन है। इस डेफिनेशन के आधार पर कौन सेलिंग नहीं कर रहा है? एक माँ अपने आइडियाज अपने बच्चे को सेल करती है। आइडियाज इमोशनल होते हैं, मॉनेटरी नहीं। हम हमेशा अपने फेवर या अपने अगेंस्ट कुछ सेल करते रहते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, दूसरों से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, वह हमारे बारे में कुछ कहता है। हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी दूसरों पर या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल इफेक्ट छोड़ता है। हर कंपनी में हर कोई लगातार कंपनी के पक्ष में या उसके खिलाफ कुछ बेचता रहता है। बेचना एक विन विन सिचुएशन या लूज लूज गेम है। जब कोई सेल पूरी हो जाती है और हमने किसी को कोई सॉल्यूशन सेल किया, तो इसका मतलब है कि हमने उन्हें या तो किसी पेन से छुटकारा दिलाया या कुछ बेनिफिट प्राप्त करने में हेल्प की है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हम अन्याय कर रहे हैं। बायस लाभ से वंचित रह जाता है
और उसका पेन सहना जारी रहता है, तो सेल्स पर्सन और कस्टमर दोनों एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। सेल्स पर्सन ने कहीं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मौका भी खो दिया है। इमेजिन करें, अगर किसी चीज किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए वह बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते, तो उस सिचुएशन में आप दोनों को नुकसान होता है। इसे लूज लूज गेम कहते हैं। सेल्स पर्सन ने अपना टाइम और रेवेन्यू का पोटेंशियल सोर्स हमेशा के लिए खो दिया है और कस्टमर सॉल्यूशन से वंचित रह गया है। लेन देन पूरा करने से दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है। जब कोई सेल्स पर्सन सॉल्यूशन बेचता है तो इसे विन विन सिचुएशन कहा जाता है। मार्केटिंग रेवेन्यू के सोर्स की स्ट्रैटेजी बनाती है, लेकिन यह सेल ही है जो वास्तव में रेवेन्यू लाती है। सेल्स को मार्केटिंग का एक काम माना जाता है। जब सेल्स के रिजल्ट अच्छे होते हैं तो मार्केटिंग इसका क्रेडिट लेती है, और जब सेल्स खराब होती है तो सेल्स डिपार्टमेंट और सेल्स पर्सन को दोषी ठहराया जाता है। आज सेलिंग कल की तुलना में बड़ी चैलेंजेस क्यों बन गया है? क्योंकि आज खरीदार के पास कई और ऑप्शंस हैं। कंपटीशन भी काफ़ी हार्ड हो गई। मीडिया ने लोगों को अधिक जानकार और अवेयर बना दिया है। एक शब्द है कैविएट इम्प्टर, जिसका अर्थ है वायर बी वेयर। यह पुरानी सोच है। आज का सिनेरियो यह है कि सेलर वीवेयर रहे। सेलर वीवेयर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेलर को अपने एरियाज का एक्सपर्ट माना जाता है। वायर को इस एरिया का एक्सपर्ट हो भी सकता है और नहीं भी। वह सेलर की क्रेडिबिलिटी पर ट्रस्ट करता है। यहीं पर सेलर की इंटेग्रिटी की परीक्षा होती है। लोग अक्सर कंपटीशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और कंप्लेन करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई कंपटीशन नहीं होगी तो कोई आपको कैसे रेट करेगा या ग्रेड करेगा? सेल्स प्रोफेशन वास्तव में एलीट वर्क का डोमेन है। एलीट प्रोफेशनल्स उस क्रीम की तरह है जो ऊपर की तरह ही उठते हैं, चाहे कंटेनर कितना बड़ा या कितना छोटा क्यों ना। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट विशेष पर वीडियो चाहते हैं तो अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मुझे आपकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी मिल सके। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू
a happy and prosperous life.